क्या आपके पास पड़ा है 50 पैसे का इंदिरा गांधी का सिक्का और आप जानना चाहते हैं कि इनमें से रेयर सिक्का कौन सा है और आपको उसे कितनी कीमत आ सकती है? तो दोस्तों आज का ये वीडियो है 50 पैसे के इंदिरा गांधी के म्यूल कॉइन के बारे में। सब्सक्राइब करें द कॉइन मैन चैनल को और दबा दीजिए बेल बटन दबाते ही सिलेक्ट कर दीजिए ऑल, ताकि आपको आ सके हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मनीष, आपका अपना कॉइन मैन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 50 पैसे के इंदिरा गांधी के सिक्के के बारे में। आज मैं आपको दो सिक्के दिखाऊंगा 50 पैसे के इंदिरा गांधी के, और मैं आपको दिखाऊंगा उसमें से रेयर सिक्का कौन सा है। दोस्तों 50 पैसे के इंदिरा गांधी के सिक्के में एक सिक्का ऐसा आता है जो कि म्यूल कॉइन होता है, जिसकी वैल्यू आपको अच्छी आ सकती है। और आज मैं आपको कॉइन दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि आपको कैसे पहचानना है कि वो म्यूल कॉइन है। तो म्यूल कॉइन होता क्या है? म्यूल कॉइन का मतलब ये होता है कि किसी एक कॉइन का एक साइड किसी और कॉइन के दूसरे के साइड के साथ पैरअप हो जाता है और सिक्का प्रिंट हो जाता है। यानी कि समझ लीजिए कोई और कॉइन का ऑब्वर्स है और किसी और कॉइन का रिवर्स है, वो दोनों मिक्स हो जाते हैं और एक सिंगल कॉइन बन जाता है, तो उससे हम म्यूल कॉइन्स कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसा ही एक म्यूल कॉइन दिखाने वाला हूँ 50 पैसे इंदिरा गांधी का, और मैं आपको समझाऊंगा कि आपको म्यूल कॉइन्स पहचानने कैसे है। तो चलिए देखते हैं पहले हमारे इंदिरा गांधी के सिक्के। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास पड़ा हुआ है 50 पैसे का इंदिरा गांधी का सिक्का। आप देख सकते हैं ये है कंप्लीट डिज़ाइन। यहाँ पे मेरे पास दो सिक्के पड़े हुए हैं इंदिरा गांधी के 50 पैसे वाले, और एक सिक्का इसमें ऐसा आता है जो कि रेयर होता है। वाकई एक सिक्का ऐसा है 50 पैसे के इंदिरा गांधी में जो कि रेयर है, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको वो सिक्का पहचानना कैसे है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस कॉइन का डिज़ाइन और इस कॉइन के बारे में बात करते हैं हम थोड़ा सा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 लिखा हुआ है, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है भारत और पैसे, यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश में इंडिया पैसे, और यहाँ पे बीच में अशोकम पिलर है। जो बैक डिज़ाइन है कॉइन का वो कुछ ऐसा दिखता है। इंदिरा गांधी जी का पोर्ट्रेट है, यहाँ पे इंदिरा गांधी जी हिंदी में लिखा हुआ है और यहाँ पे इंदिरा गांधी इंग्लिश में लिखा हुआ है। नीचे आप देख सकते हैं कि 1917 to 1984। तो ये जो सिक्का यहाँ पे पड़ा हुआ है दोस्तों, वो मुंबई मिंट का सिक्का है। आप डेट के नीचे पे डायमंड का मार्क देख सकते हो, और ये सिक्का इशू किया गया था 1985 में, और ये इंडिया का 50 पैसे का कमोमरेटिव कॉइन है। ये जो कॉइन है वो बनाया हुआ है कॉपर निकल मेटल में, और इसका जो वेट है वो है 5 ग्राम्स का। आप देख सकते हैं कंडीशन बहुत ज़्यादा बेहतरीन कंडीशन में है कॉइन मेरे पास, प्रॉपर जो यूएनसी कहते हैं वैसा है। अब हम इसके एजेस देखते हैं ज़रा सा। आप देख सकते हैं इसके एजेस, मिल्ड सिक्योरिटी एज। अब दोस्तों मैंने आपको इसकी डिटेल्स बता दी है कि ये 1985 में आया था, ये कॉपर निकल का बनाया हुआ है, और इसका जो वेट है वो है 5 ग्राम्स का, और 24 mm का इसका डायमीटर है। जो कॉइन का जो डायमीटर है वो है 24 mm का। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन सी वैरायटी रेयर आती है। ये जो कॉइन है वो 3 अलग अलग मिंट ने इशू किया है, बॉम्बे मिंट, हैदराबाद मिंट और कलकत्ता मिंट। मैं आपको इसमें एक रेयर वैरायटी बताने वाला हूं जो इसमें एग्जिस्ट करती है। उसके पहले आपको इस डिज़ाइन को थोड़ा गौर से देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए इस 50 पैसे के बॉर्डर में आपको डॉटेड डिज़ाइन दिखेगी। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो एक डॉटेड पैटर्न पूरे कॉइन पे सराउंड कर रहा है। ये डिज़ाइन डॉटेड की आपको आगे भी दिखेगी और पीछे भी दिखेगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको वो डॉटेड डिज़ाइन आराम से दिख जाएंगे इस कॉइन्स के ऊपर। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ ऐसे सिक्के जो कि वाकई रेयर है इन 50 पैसे इंदिरा गांधी में, और ये एक म्यूल वैरायटी है। जी हाँ दोस्तों, 50 पैसे इंदिरा गांधी में मैं आज आपको एक म्यूल वैरायटी दिखाने वाला हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा सिक्का रेयर होता है, और आप वो सिक्का आसानी से बेच सकते हैं, क्योंकि म्यूल कॉइन्स आराम से बिक जाते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने और एक 50 पैसा रखा हुआ है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डॉटेड डिज़ाइन है बॉर्डर की वो नहीं है। अगर हम इस सिक्के को देखें तो यहाँ पे आपको एक डॉटेड पैटर्न दिख रहा है, और यहाँ पे वो डॉटेड पैटर्न नहीं है। इसी से हम पहचानते हैं कि 50 पैसे का म्यूल सिक्का कौन सा है।
अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिक्का इंदिरा गांधी का नहीं है और मैं आपको कोई और सिक्का दिखा रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब हम इस कॉइन को टर्न करते हैं। ये देखिए, ये है इंदिरा गांधी का सिक्का 50 पैसे का। और जो ये वाला सिक्का है दोस्तों, ये म्यूल सिक्का है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी मिंट मार्क नहीं है, मतलब ये जो सिक्का है वो कोलकाता मिंट का सिक्का है। और ये एक बहुत ही अच्छी वैरायटी है कलेक्टर्स के लिए कलेक्ट करने के लिए। अगर आपके पास पड़ा हुआ है 50 पैसे के इंदिरा गांधी का ऐसा कोई कॉइन या ऐसा कोई लॉट, तो प्लीज़ अपने सिक्के देखिए और जानिए कि वो म्यूल है कि नहीं है। जो नॉर्मल सिक्का होता है उसमें आपको ऐसे डॉट्स देखने मिलेंगे सिक्के में, और जो म्यूल सिक्का होता है उसके आगे के साइड पे कोई भी डॉट्स नहीं होते हैं। आप देख सकते हैं, ये है म्यूल सिक्का और ये है नॉर्मल सिक्का। अगर आप इसे कंपेयर कर सकते हैं तो आपको आसानी से डिफरेंस मालूम पड़ जाएगा कि इस साइड में डॉट्स है और इस डिज़ाइन में डॉट नहीं है। हालांकि पीछे का जो डिज़ाइन रहता है दोस्तों, उसमें दोनों में ही डॉट्स आते हैं। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे पीछे के डिज़ाइन में दोनों ही साइड डॉट्स है, लेकिन जो हमारा आगे का साइड है उससे मालूम पड़ता है कि म्यूल कॉइन कौन सा है। यहाँ पे आपको डॉट्स दिख जाएंगे, यहाँ पे आपको डॉट्स नहीं दिखेंगे। तो ये जो है, ये जो ऑब्वर्स है, ये किसी और कॉइन का इसके साथ में पैरअप कर दिया गया है, जिसके कारण ये म्यूल कॉइन्स बने हैं। तो अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि यहाँ पे जो 50 पैसे के इंदिरा गांधी के सिक्के पड़े हुए हैं। मैंने आपको इसमें बताया कि आपको म्यूल कैसे पहचानना है। ये जो सिक्का है ये म्यूल ये जो सिक्का है ये जो सिक्का है ये म्यूल सिक्का है। अगर आपके पास ऐसे सिक्के पड़े हैं तो प्लीज़ सबसे पहले उनकी वैरायटी जानिए। आपको ये नॉर्मल कॉइन्स की इतनी वैल्यू नहीं मिलेगी, लेकिन अगर यूएनसी कंडीशन में तो उसको डेफिनेटली प्रिजर्व कीजिए। और ऐसे म्यूल कॉइन्स आपके आराम से बिक जाएंगे, क्योंकि म्यूल कलेक्टर्स मार्केट में धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। और मुझे पर्सनली लगता है कि जो म्यूल कॉइन्स हैं उनका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो सकता है, क्योंकि आसानी से जल्दी से ऐसे कॉइन्स मिलते नहीं हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया इंदिरा गांधी के 50 पैसे के सिक्के के बारे में। मैंने आपको बताया कि कौन से सिक्के रेयर है। मैंने आपको ये भी बताया कि कौन सा सिक्का आसानी से बिक जाएगा और आसानी से आप बेच सकते हैं। अगर आपके पास भी पड़ा हुआ है 50 पैसे का इंदिरा गांधी का सिक्का, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि आपके पास कौन से कंडीशन में है, कौन से मिंट में है, और क्या आपके पास ऐसा म्यूल वाला कॉइन है कि नहीं है। म्यूल में आपको सिर्फ आगे का साइड देखना है दोस्तों, कि अगर आपके कॉइन्स पे डॉट नहीं है तो म्यूल कॉइन है, अगर डॉट्स है तो म्यूल कॉइन नहीं है। लेकिन ये सिर्फ इंदिरा गांधी के 50 पैसे के कॉइन्स पे ही एप्लीकेबल है। हालांकि बाकी 50 पैसे में भी म्यूल कॉइन आते हैं, जो हम हमारे आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। मगर आज का वीडियो था स्पेशली 50 पैसे इंदिरा गांधी के सिक्के पे, और आज मैंने आपको एक रेयर सिक्का बताया है जिसकी आपको अच्छी वैल्यू आ सकती है अभी भी और आगे जाके भी। वो है ये 50 पैसे का म्यूल कॉइन। तो दोस्तों, एक क्विक रिकैप करते हैं हम। ये है 50 पैसे के इंदिरा गांधी के सिक्के, जो कि 1985 में इशू किए गए थे। इनका मेटल था कॉपर निकल, वेट था 5 ग्राम्स। इनका जो डायमीटर है वो है 24 mm का, और शेप है सर्कुलर। और आप सिक्योरिटी एज देख सकते हैं, मिड सिक्योरिटी एज आती है इसमें। तो अगर आपके पास पड़े हुए ऐसे सिक्के, तो आपको इसमें ढूंढना है म्यूल वैरायटी, और ऐसे म्यूल वैरायटी के आपको अच्छे खासे पैसे आ सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया 50 पैसे के 2 सिक्कों के बारे में, जिनमें से एक सिक्का म्यूल कॉइन था। और ये जो म्यूल कॉइन है वो काफ़ी रेयर है और आपको इसकी अच्छी वैल्यू आ सकती है। अगर आपके पास ये यूएनसी कंडीशन में है तो आपको इसके 400-500 रुपए तक आराम से आ सकते हैं, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। यूज कंडीशन में भी आपको इसकी वैल्यू आएगी। यूज कंडीशन में भी इसकी वैल्यू कम से कम आपको 150-200 रुपए आराम से आएगी। अगर आप सोचो तो खाली एक 50 पैसे का सिक्का आज इतना महंगा हो गया है, परसेंटेज वाइज बहुत ज़्यादा होता है ये। तो प्लीज़ अपने कॉइन्स देखिए और देखिए कि वो म्यूल कॉइन है कि नहीं है। अगर वो म्यूल कॉइन है तो प्लीज़ उसे संभाल के रखिए, उसे प्रिजर्व अच्छा कीजिए, ताकि आपको आगे भी उसकी अच्छी वैल्यू आ सके। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके अपने सुझाव दीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।